ओम शांति। आज है 7 फरवरी 2021। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। रिवाइज कोर्स 29/10/87। मुरली का टाइटल है तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। तन, मन, धन और संबंध की शक्ति। आज सर्वशक्तिवान बाप अपने शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा शक्तिशाली बनी है, लेकिन नंबरवार है। सर्व शक्तियाँ बाप का वर्षा और वरदाता का वरदान है। बाप और वरदाता, इन डबल संबंध से हर एक बच्चे को यह श्रेष्ठ प्राप्ति जन्म से ही होती है। जन्म से ही बाप सर्व शक्तियों का अर्थात जन्म सिद्ध अधिकार का अधिकारी बना देता है। साथ साथ वरदाता के नाते से जन्म होते ही मास्टर सर्वशक्तिमान बनाए सर्वशक्ति भव का वरदान दे देते हैं। सभी बच्चों को एक द्वारा एक जैसा ही डबल अधिकार मिलता है, लेकिन धारण करने की शक्ति नंबरवार बना देती है। बाप सभी को सदा और सर्वशक्तिशाली बनाते हैं, लेकिन बच्चे यथाशक्ति बन जाते हैं। वैसे लौकिक जीवन में व अलौकिक जीवन में सफलता का आधार शक्तियाँ ही हैं। जितनी शक्तियाँ उतनी सफलता। मुख्य शक्तियाँ हैं तन की, मन की, धन की और संबंध की। चारों ही आवश्यक हैं। अगर चार में से एक भी शक्ति कम है तो जीवन में सदा व सर्व सफलता नहीं होती। अलौकिक जीवन में भी चारों ही शक्तियाँ आवश्यक हैं। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करता है। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। मुख पर कभी बीमारी का वर्णन नहीं होता। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं, क्योंकि बीमारी का वर्णन भी बीमारी की वृद्धि करने का कारण बन जाता है। वह कभी भी बीमारी के कष्ट का अनुभव नहीं करेगा, ना दूसरे को कष्ट सुनाकर कष्ट की लहर फैलाएगा, और ही परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रह औरों में भी संतुष्टता की लहर फैलाएगा। अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बन शक्तियों के वरदान में से समय प्रमाण सहन शक्ति, समाने की शक्ति प्रयोग करेगा और समय पर शक्तियों का वरदान व वर्षा कार्य में लाना, यही उसके लिए वरदान अर्थात दुआ दवाई का काम कर देती है। क्योंकि सर्वशक्तिवान बाप द्वारा जो सर्वशक्तियाँ प्राप्त हैं, वह जैसी परिस्थिति, जैसा समय और जिस विधि से आप कार्य में लगाने चाहो, वैसे ही रूप से यह शक्तियाँ आपकी सहयोगी बन सकती हैं। इन शक्तियों को व प्रभु वरदान को जिस रूप में चाहे वह रूप धारण कर सकती है। अभी अभी शीतला के रूप में, अभी अभी जलाने के रूप में। पानी की शीतलता का भी
अनुभव करा सकते तो आग के जलाने का भी अनुभव करा सकते, दवाई का भी काम कर सकता और शक्तिशाली बनाने का, माजून का भी काम कर सकता। सिर्फ समय पर कार्य में लगाने की अथॉरिटी बनो। यह सर्व शक्तियाँ आप मास्टर सर्वशक्तिवान की सेवादारी हैं। जब जिसको ऑर्डर करो वह हाजिर हजूर कह सहयोगी बनेंगी। लेकिन सेवा लेने वाले भी इतने चतुर सुजान चाहिए। तो तन की शक्ति आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा अनुभव कर सकते हो, अर्थात सदा स्वस्थ रहने का अनुभव कर सकते हो। यह अलौकिक ब्राह्मण जीवन है ही सदा स्वस्थ जीवन। वरदाता से सदा स्वस्थ भव का वरदान मिला हुआ है। बाप दादा देखते हैं कि प्राप्त हुए वरदानों को कई बच्चे समय पर कार्य में लगाकर लाभ नहीं ले सकते हैं। वह यह कहें कि शक्तियों अर्थात सेवाधारियों से अपनी विशालता और विशाल बुद्धि द्वारा सेवा नहीं ले पाते हैं। मास्टर सर्वशक्तिवान, यह स्थिति कोई कम नहीं है, यह श्रेष्ठ स्थिति भी है, साथ साथ डायरेक्ट परमात्मा द्वारा परम टाइटल भी है। टाइटल का नशा कितना रखते हैं, टाइटल कितने कार्य सफल कर देता है, तो यह परमात्म टाइटल है। इसमें कितनी खुशी और शक्ति भरी हुई है। अगर इसी एक टाइटल की स्थिति रूपी सीट पर सेट रहो तो सर्व शक्तियाँ सेवा के लिए सदा हाजिर अनुभव होंगी, आपके ऑर्डर की इंतज़ार में होंगी। तो वरदान को व वर्षे को कार्य में लगाओ। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान में स्थित नहीं होते तो शक्तियों को ऑर्डर में चलाने के बजाय बार बार आपको अर्जी डालते रहते कि यह शक्ति दे दो, यह हमारा कार्य कर दो, यह हो जाए, ऐसा हो जाए। तो अर्जी डालने वाले कभी भी सदा राज़ी नहीं रह सकते हैं। एक बात पूरी होगी, दूसरी शुरू हो जाएगी। इसलिए मालिक बन, योग युक्त बन, युक्ति युक्त सेवा सेवाधारियों से लो तो सदा स्वास्थ्य का स्वतः ही अनुभव करेंगे। इसको कहते हैं तन के शक्ति की प्राप्ति। ऐसे ही मन की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। मास्टर सर्वशक्तिवान के हर संकल्प में इतनी शक्ति है जो जिस समय जो चाहे वह कर सकता है और करा भी सकता है, क्योंकि उनके संकल्प सदा शुभ, श्रेष्ठ और कल्याणकारी होंगे। तो जहाँ श्रेष्ठ कल्याण का संकल्प है वह सिद्ध ज़रूर होता है। और मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण मन कभी मालिक को धोखा नहीं दे सकता, दुख नहीं अनुभव करा सकता। मन एकाग्र अर्थात एक ठिकाने पर स्थित रहता है, भटकता नहीं है। जहाँ चाहो जब चाहो मन को वहाँ स्थित कर सकते हो। कभी मन उदास नहीं हो सकता है, क्योंकि वह सेवाधारी दास बन जाता है। यह है मन की शक्ति जो अलौकिक जीवन में वर्षे व वरदान में प्राप्त है। इसी प्रकार तीसरी है धन की शक्ति अर्थात ज्ञान धन की शक्ति। ज्ञान धन स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः ही कराता है। जहाँ ज्ञान धन है वहाँ प्रकृति स्वतः ही दासी बन जाती है। यह स्थूल धन प्रकृति के साधन के लिए है। ज्ञान धन से प्रकृति के सर्व साधन
स्वतः प्राप्त होते हैं। इसलिए ज्ञान धन सब धन का राजा है। जहाँ राजा है वहाँ सर्व पदार्थ स्वतः ही प्राप्त होते हैं, मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर कोई भी लौकिक पदार्थ प्राप्त करने में मेहनत करनी पड़ती है तो इसका कारण ज्ञान धन की कमी है। वास्तव में ज्ञान धन पद्मा पदमपति बनाने वाला है। परमार्थ व्यवहार को स्वतः ही सिद्ध करता है, तो परमात्म धन वाले परमार्थी बन जाते हैं। संकल्प करने की भी आवश्यकता नहीं, स्वतः ही सर्व आवश्यकताएं पूर्ण होती रहती हैं। धन की इतनी शक्ति है जो अनेक जन्म यह ज्ञान धन राजाओं का भी राजा बना देता है, तो धन की भी शक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार संबंध की शक्ति की प्राप्ति की शुभ इच्छा इसलिए होती है क्योंकि संबंध में स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होती है। इस अलौकिक जीवन में संबंध की शक्ति डबल रूप में प्राप्त होती है। जानते हो डबल संबंध की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? एक, बाप द्वारा सर्व संबंध, दूसरा दैवी परिवार द्वारा संबंध। तो डबल संबंध हो गया ना, बाप से भी और आपस में भी। तो संबंध द्वारा सदा निस्वार्थ स्नेह, अविनाशी स्नेह और अविनाशी सहयोग सदा ही प्राप्त होता रहता है। तो संबंध की भी शक्ति है ना। वैसे भी बाप बच्चे को क्यों चाहता है अथवा बच्चा बाप को क्यों चाहता है? सहयोग के लिए, समय पर सहयोग मिले। तो इस अलौकिक जीवन में चारों शक्तियों की प्राप्ति वरदान रूप में, वर्षे के रूप में है। जहाँ चारों प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, उसकी हर समय की स्थिति कैसी होगी? सदा मास्टर सर्वशक्तिवान इसी स्थिति की सीट पर सदा स्थित हो। इसी को ही दूसरे शब्दों में स्व के राजे व राजयोगी कहा जाता है। राजाओं के भंडार सदा भरपूर रहते हैं, तो राजयोगी अर्थात सदा शक्तियों के भंडार भरपूर रहते। समझा? इसको कहा जाता है श्रेष्ठ ब्राह्मण अलौकिक जीवन। सदा मालिक बन सर्व शक्तियों को कार्य में लगाओ। यथा शक्ति के बजाय सदा शक्तिशाली बनो। अर्जी करने वाले नहीं, सदा राजी रहने वाले बनो। अच्छा, मधुबन आने का चांस तो सभी को मिल रहा है ना। इस प्राप्त हुए भाग्य को सदा साथ रखो। भाग्य विधाता को सदा साथ रखना अर्थात भाग्य को साथ रखना है। 3 जोन के आए हैं। अलग अलग स्थान की 3 नदियां आकर इकट्ठी हुई। इसको त्रिवेणी का संगम कहते हैं। बाप दादा तो वरदाता बन सबको वरदान देते हैं। वरदानों को कार्य में लगाना वह हर एक के ऊपर है। अच्छा, सर्व के सहयोग से सुखमय संसार कार्यक्रम के बारे में अव्यक्त बाप दादा की प्रेरणाएं। यह विषय ऐसी है जो स्वयं सभी सहयोग देने की ऑफर करेंगे। सहयोग से फिर संबंध में भी आएंगे, इसलिए आपे ही ऑफर होगी। सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना संपन्न सेवा में सेवाधारी आगे बढ़े। शुभ भावना का फल प्राप्त नहीं हो, यह हो नहीं सकता। सेवाधारियों के शुभ भावना, शुभ कामना की धरनी सहज फल देने के निमित्त बनेगी। फल तैयार है,
सिर्फ धरनी तैयार होने की थोड़ी सी देरी है। फल तो फटाफट निकलेंगे, लेकिन उसके लिए योग्य धरनी चाहिए। अभी वह धरनी तैयार हो रही है। वैसे सेवा तो सभी को करनी आवश्यक है, लेकिन फिर भी जो विशेष सत्ताएं हैं उनमें से समीप नहीं आए हैं। चाहे राज्य सत्ता वालों की सेवा हुई है या धर्म सत्ता वालों की हुई है, लेकिन सहयोगी बनकर के सामने आए, समय पर सहयोगी बने, उसकी आवश्यकता है। उसके लिए तो शक्तिशाली बाण लगाना पड़ेगा। देखा जाता है कि शक्तिशाली बाण वही होता है जिसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना हो, सद्भावना हो। इससे हर कार्य सहज सफल होता है। अभी जो सेवा करते हो वह अलग अलग करते हो, लेकिन जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने के लिए जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर के जाते थे। वह आशीर्वाद ही सहज बना देती है। तो वर्तमान सेवा में यह एडिशन, अभिवृद्धि चाहिए। तो कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं लो, सर्व के संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा। अभी इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सब खोखले हुए पड़े हैं। मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। फूंक दो और उड़कर यहाँ आ जाएं, ऐसे खोखले हैं। और आजकल तो सब समझ रहे हैं कि और कोई पावर चाहिए जो कंट्रोल कर सके, चाहे राज्य को, चाहे धर्म को। अंदर से ढूंढ रहे हैं। सिर्फ ब्राह्मण आत्माओं की सेवा की विधि में अंतर चाहिए, वही मंत्र बन जाएगा। अभी तो मंत्र चलाओ और सिद्धि हो। 50 वर्ष मेहनत की, यह सब भी होना ही था, अनुभवी बन गए। अभी हर कार्य में यही लक्ष्य रखो कि सर्व के सहयोग से सफलता। ब्राह्मणों के लिए यह टॉपिक है, बाकी दुनिया वालों के लिए टॉपिक है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अच्छा, अब तो आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा, जिसके कारण भक्ति में धन्य धन्य करके पुकारेंगे। यह सब सिद्धियां भी आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आएंगी। कोई सिद्धि के रीति से आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहेगा। तब तो प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकलकर आपकी तरफ आएंगे। यह सिद्धि का पाठ अभी चलेगा, लेकिन पहले इतनी शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो, तब यह प्रत्यक्षता होगी। नहीं तो सिद्धि देने वाले ही सिद्धि में फंस जाएं तो फिर क्या करेंगे। तो यह सब बातें यहाँ से ही शुरू होनी है। बाप का जो गायन है कि वह सर्जन भी है, इंजीनियर भी है, वकील भी है, जज भी है, इसका प्रैक्टिकल सब अनुभव करेंगे। तब सब तरफ से बुद्धि हटकर एक तरफ जाएगी। अभी तो आपके पीछे भीड़ लगने वाली है। बाप दादा तो यह दृश्य देखते हैं और कभी कभी अब के दृश्य देखते हैं। बहुत फर्क लगता है। आप हो कौन वह बाप जानता है। बहुत बहुत वंडरफुल पार्ट होने हैं जो ख्याल ख्वाब में भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा रुका हुआ है बस।
जैसे पर्दा कभी कभी थोड़ा अटक जाता है ना, झंडा भी लहराते हो तो कभी अटक जाता है, ऐसे अभी थोड़ा थोड़ा अटक रहा है। आप जो हो, जैसे हो, बहुत महान हो। जब आपकी विशेषता प्रत्यक्ष होगी तब तो इष्ट बनेंगे। आखिर तो भक्तमाला भी प्रत्यक्ष होगी ना। लेकिन पहले ठाकुर सजकर तैयार हो, तब तो भक्त आएंगे ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व वर्षे और वरदानों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सर्व मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माओं को सदा संतुष्टता की लहर फैलाने वाले संतुष्ट आत्माओं को सदा परमार्थ द्वारा व्यवहार में सिद्धि प्राप्त करने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का स्नेह और शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वहाँ मेरा भाग्य, वहाँ मेरे भाग्य विधाता बाबा। वरदान है, स्वयं के आराम का भी त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। स्वयं के भी आराम का त्याग कर सेवा करने वाले सदा संतुष्ट सदा हर्षित भव। बाबा समझाते, सेवाधारी स्वयं के रात दिन के आराम को भी त्याग कर सेवा में ही आराम महसूस करते हैं। उनके संपर्क में रहने वाले व संबंध में आने वाले समीपता का ऐसे अनुभव करते हैं जैसे शीतलता व शक्ति शांति के झरने के नीचे बैठे हैं। श्रेष्ठ चरित्रवान सेवाधारी कामधेनु बन सदा काल के लिए सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। ऐसे सेवाधारी को सदा हर्षित और सदा संतुष्ट रहने का वरदान स्वतः प्राप्त हो जाता है। स्लोगन है, ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। ज्ञान स्वरूप बनना है तो हर समय स्टडी पर अटेंशन रखो, बाप और पढ़ाई से समान प्यार हो। अच्छा, ओम शांति।